तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंडीशनल लॉजिक इन पाइथन। तो आइए चलते हैं अपनी स्पाइडर आईडीई पे। ओके, तो हम लोग आ गए अपनी स्पाइडर आईडीई पे और हम लोग ने लास्ट टाइम यहाँ पे वाइंड अप किया था जहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से इफ़ और एल्स वर्क करते हैं, राइट। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट हैंड में लिख दूँ, एक तरह से इस तरह से कर दूँ, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर ये वाली लाइन ट्रू होती है तो फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। अगर ये वाली लाइन फॉल्स होती है तो ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है। मतलब कि अगर इफ़ के अंदर का स्टेटमेंट ट्रू है तब तो भाई ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। और अगर ये वाली फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा और एल्स वाली लाइन प्रिंट होगी, ना कि ये वाली लाइन प्रिंट होगी, राइट। तो ये तो हो गया इफ एल्स। बट एक और कंडीशनल लॉजिक में हम लोग यूज करते हैं, वो है हमारा एल्स इफ। अब ये एल्स इफ कैसे यूज करते हैं? अच्छा, मैं एल्स इफ देखिए यहाँ पे नहीं लिख सकता। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो एक तरह से मैं कह रहा हूँ कि मैं इफ स्टेटमेंट के अंदर लिख रहा हूँ, जो कि एरर भी दे रहा है, राइट। एलिफ को लिखने के लिए, क्योंकि ये एक अलग कंडीशनल स्टेटमेंट है, हम क्या करेंगे, जहां से इफ और एल्स लिखा है वहीं से इसको भी लिखेंगे। तो एल इफ यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एलिफ में देखिए, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे करूंगा कॉलन तो ये देगा मैं एरर। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस तरह से इफ में हम कंडीशन देते थे उसी तरह से हम एलिफ में भी एक कंडीशन दे सकते हैं। मगर एल्स में अगर आप ध्यान देंगे तो हम कोई भी कंडीशन नहीं देते हैं। हम लोग डायरेक्टली बस अगर ये हमारा फॉल्स होता है तो हम कहते हैं ये वाला एग्जीक्यूट कर दो, सिंपली इस तरह से कहते हैं। और एलिफ में क्या है, हमें यहाँ पे एक और कंडीशन दे सकते हैं। जैसे अगर मैं देखिए ए ग्रेटर देन बी है तो यू वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। लेट से मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि बी ग्रेटर देन सी है। अगर बी ग्रेटर देन सी है तो मैं क्या करूँगा, इसे प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे बी इज ग्रेटर देन सी, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे एक तरह से ये भी कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये चेक होगी, और अगर ये भी फॉल्स होती है तो फिर हमारा ये रन करेगा एट द एंड। अभी इसको हम लोग सही से समझते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। इसको मैं छोड़ा कर देता हूँ। अब देखिए किस तरह से वर्क करेगा। तो पहले जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को लेट से रन करूँगा तो होगा क्या, वो चेक करेगा क्या ए ग्रेटर देन बी है। तो यहाँ के केस में अगर देखा जाए तो वो ट्रू है, तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और फिर ये जो 7 और 9 वाली लाइन है इसको छोड़ दिया जाएगा, मतलब इसको कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। अगर लेट से ये वाली लाइन हमारी फॉल्स है, ए ग्रेटर देन बी वाली लाइन से हमारी फॉल्स होती है, लेट से यहाँ पे होता लेट से 2, तो ये अगर लेट से अगर मैं इस तरह पे रन करूँगा तो क्या होगा, तब तब ये वाली लाइन अगर मेरी फॉल्स है, इसको ऐसा करते हैं पहले वाले को एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर भी रहे। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे किया रन, तो देखिए ए इज ग्रेटर देन बी यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी वाली लाइन ट्रू थी तो सिर्फ और सिर्फ यू वाली लाइन प्रिंट हुई। बट लेट से अगर मैं इस तरह से करता हूँ, अब इस केस में क्या है, क्या ए ग्रेटर देन है बी से? बिल्कुल नहीं है, तो ये वाली लाइन क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर ये फॉल्स हो गई तो हम कौन सी लाइन पे आएंगे, ये वाली पे आएंगे और इसको चेक करेंगे क्या बी ग्रेटर देन सी है, तो बिल्कुल है, 30 ग्रेटर देन 4, तो हम ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। और जो ये वाली लाइन है इसको एक तरह से नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, ये इसको मतलब एक तरह से ये हट जाएगी, मतलब ये ही सिर्फ एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं इसको देखिए रन करता हूँ तो देखिए बी इज ग्रेटर देन सी यहाँ पे प्रिंट हो गया। बट अगर लेट से ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तब क्या होगा, तब हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, देखिए अभी यहाँ पे मैं लेट से करता हूँ ए ग्रेटर देन बी है तो इसको फॉल्स कर दिया मैंने, ए तो ग्रेटर है नहीं, इसको मैं कर देता हूँ 40। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में ना तो ये वाली लाइन ट्रू होगी ना तो ये वाली लाइन ट्रू होगी, तो कौन सी लाइन बची, सिर्फ और सिर्फ ये लाइन बची। इसको एग्जीक्यूट होना ही पड़ेगा क्योंकि ये दोनों फॉल्स हो गई हैं, ठीक है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। तो इन दोनों, अगर ये दोनों फॉल्स होती हैं तो ये तो पक्का है एग्जीक्यूट होगी। अगर इनमें से कोई भी ट्रू होती है तो ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इसमें अगर स्टेटमेंट हम लोग देखें, इसमें स्टेटमेंट क्या है, इसको स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या है, सी इज ग्रेटर देन ए एंड बी, राइट। अगर ये वाली लाइन चल गई मतलब ये सी ग्रेटर है ए और बी दोनों से, और है भी। अगर ये वाली लाइन चल गई तो मैं कहता हूँ रन, और ये देखिए सी ग्रेटर देन बी यहाँ पे रन कर गई। तो इसी तरह से हमारा ये कंडीशनल लॉजिक वर्क करता है। कोई भी लाइन अगर फॉल्स होती है तो उसके बाद वाली लाइन चलती है, अगर वो लाइन भी फॉल्स होती है तो उसके बाद वाली लाइन चलती है, इस तरह से। अब लेट से मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट और लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये ना तो इफ का पार्ट है, ना ही एलिफ का पार्ट है, ना ही एल्स का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये एल्स के साथ नहीं है। इसको एक मिनट, ये एरर क्यों आ रहा है, आई थिंक ये एरर इसलिए आ रहा है, ओके ये वाली लाइन लग रहा है, मैंने इसको मैं थोड़ा बैक कर लेता हूँ, उसने वो वाली लाइन इरेज कर दिया आई बिलीव, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसको यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, 11 पे आइए। अब इसको करते हैं प्रिंट, यहाँ पे लिख देते हैं हेलो हेलो, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इसको मैं वाइंड अप करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ। अब देखिए अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा,
अगर ये लाइन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करो, ये मत एग्जीक्यूट करो, ये मत एग्जीक्यूट करो, तो नहीं कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये मत करो। मगर ये वाली लाइन क्योंकि कोई कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट। अगर मैं इसको लिखिए यहाँ पे करता हूँ, मैं इतने सारे एग्जाम्पल इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर कर सकूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं रन करूँगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी और फिर हेलो प्रिंट हो गया, राइट। अगर लेट से मैं इसको हटा देता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर ये वाली लाइन चेक करो, ठीक है। अगर इसको बड़ा भी कर देते हैं इससे, इसको इसके लिए, तो अगर ये वाली लाइन फॉल्स है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करो और ये वाली लाइन मत एग्जीक्यूट करो क्योंकि ये अगर ट्रू हो चुकी तो ये मत एग्जीक्यूट करो। मगर इसके बाद वाली लाइन क्योंकि ये कंडीशनल स्पेस मतलब कंडीशनल लॉजिक का पार्ट नहीं है तो इसको एग्जीक्यूट कर दो। मैंने किया रन एंड हियर इट इज बी इज ग्रेटर देन सी और फिर हेलो प्रिंट हो गया। एट द एंड अगर लेट्स से मैं इसको 400 कर देता हूँ तो अब आप खुद ही समझ रहे होंगे क्या होगा, हमारा एल्स वाला पार्ट रन करेगा और फिर हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो कंडीशन वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5, 7 और 9 मतलब एक तरह से 5, 6, 7, 8 और 9, 10 तक ही वो रहेंगी। जबकि उसके बाद अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखा है तो वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। उसमें कोई भी मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे एग्जीक्यूट लिख देता हूँ, लेट्स से इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडेंटेशन पे बात करेंगे ताकि आपको समझाऊंगा मैं वहाँ पे इंडेंटेशन। देखिए मैं कुछ भी लिखूँ यहाँ पे डजेंट मैटर, एल्स के बाद ये सारी लाइन क्योंकि एल्स का पार्ट नहीं है, किसी भी कंडीशन लॉजिक का पार्ट नहीं है, तो ये सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी चाहे कुछ भी यहाँ पे हो, ठीक है, कुछ भी हो। मैंने किया रन और ये देखिए सारे के सारे हेलो प्रिंट हो गए। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से एलिफ वर्क करता है, किस लिए एलिफ का यूज़ किया हम लोगों ने यहाँ पे। एलिफ का यूज़ इसीलिए किया क्योंकि हम दो कंडीशन लेट से अगर चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दो एक से ज़्यादा एलिफ भी लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। ये देखिए एल इफ मैं कुछ और चेक करना चाहता हूँ, लेट से मैं चेक करना चाहता हूँ ए, कुछ भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, इसको इस तरह से मैं समझेगा कि मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं बस आपको समझाने के लिए ऐसे ही कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं एक से ज़्यादा एलिफ भी लिख सकता हूँ, कोई एरर की बात नहीं है, ठीक है। एक से ज़्यादा एलिफ भी मैं लिख सकता हूँ, मगर एल्स आप सिर्फ और सिर्फ एक बार लिख सकते हैं अगर आप किसी एक इफ़ की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। अपने आप से एक्सपेरिमेंट करिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आने वाली वीडियोज़ में जब हम लोग और भी इस पर डेप्थ में जाएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी हम लोग इफ एल्स का यूज़ करेंगे ही, तो वहाँ पे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस चीज़ को लेके तो प्लीज़ घबराइए नहीं, मैं आने वाले टाइम में सारे डाउट्स आप क्लियर कर ही दूंगा। मगर तब भी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरे चैनल पर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ पे मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।